गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और जैसा कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं, मुहिम है आप सब विद्यार्थियों की, जो मेरे सहयोगी अपने विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ प्रयास कर रहे हैं, और वो उनको भी धन्यवाद जो अपना स्टेटस वगैरह पे लगा दे रहे हैं और शेयर कर दे रहे हैं। तो ये सभी लोगों से एक अपील है, गुजारिश है कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग जोड़ने की कोशिश करिए। जितने लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा आपका इंटरेस्ट बनेगा। देखिए लाइव क्लास में भी तकरीबन 12-15 बच्चे कांस्टेंट रहते हैं ना। और सुबह जो जो क्लास होती है तो खैर ऑटोमेटिक 7 बजे एक आपको रिकॉर्डेड अपलोडेड जो है क्लास होती है ना। तो चलिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको जीएस से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन प्लस 1 जनवरी से लेकर के अभी तक एक दिन भी गैप नहीं है, सारा करंट अफेयर आपको डेट वाइज मिलेगा। और अगर किसी दिन आपको डेट नहीं मिल रही तो फिर वो 2-3 को एक साथ जोड़ करके आपको प्रोवाइड कर दिया गया होगा। खैर आइए, वेलकम है आप सबका एक बार। 21 मार्च 2025 की न्यूज की बात कर रहे हैं, जो आपको 22 मार्च 2025 की मॉर्निंग में मिलेगी 7 बजे ना। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम, ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर क्या रखा गया है, चर्चा में है। खेल मंत्री जो है मनसुख मांडविया साहब ने अभी उद्घाटन किया हुआ है और ये गेम स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। शुभंकर मतलब मस्कट, मस्कट समझते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने में शुभ क्या माना जाता है ना। तो मौली है, तेजस है, तारा है और उज्ज्वला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उज्ज्वला है, जो एक घरेलू गौरैया का परिचय है उसका। आप यूट्यूब पे, सॉरी, या आप मतलब गूगल पे देखिएगा तो जैसे घरेलू गौरैया हमारी बनी होती है उसी के सिंबल का बनाया गया है उज्ज्वला। तो ध्यान रखेंगे मस्कट क्या है, उज्ज्वला। बाकी हमने जो कि पिछले वीडियो में खेलो इंडिया पैरा गेम के बारे में पढ़ा रखा है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है, फिर भी थोड़ा आपका क्विक रिवीजन करा देते हैं। आइए बात करते हैं व्याख्या के बारे में, और ये व्याख्या आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम की है। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का दूसरा संस्करण है, ध्यान रखेंगे, ये सेकेंड एडिशन है। ये सेकेंड एडिशन है, कहां हो रहा, नई दिल्ली में। ठीक है, 20 से 27 मार्च, ध्यान रखें, मतलब कहने का शुरू हो गया है 20 to 27 मार्च। के आईपीजी शॉर्ट में है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में 1200 से अधिक पैरा एथलीट, पैरा समझते हैं, पैरा मतलब ये होता है जो हमारे यहाँ दिव्यांग कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं। पैरा एथलीट 6 विषयों में प्रति जो है स्पर्धा करेंगे, मतलब कहने का है इसके आईपीजी में 6 प्रकार के गेम शामिल किए गए हैं। कितने प्रकार के गेम शामिल किए गए, 6 प्रकार के, जिनमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, सब में लगा होगा पैरा, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और टेबल टेनिस। आप गिनेंगे 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है एथलेटिक्स में ना। इसके अलावा बात करेंगे तो ये गिन लेंगे, डेट लिखा है, देखिए एवरीथिंग इज क्लियर, कुछ भी इसमें डाउट नहीं है। और जिस दिन ये गेम का समापन हो जाएगा पूरी लिस्ट बना के हम आपको देंगे, कैसे कब कब क्या हुआ। अगर यही हम चाहें तो अगर हम पहले का फिर वीडियो में ऐड कर दे, फिर यहां जोड़ दे, तो इसी लेक्चर को हम 20 मिनट की बजाय कर देंगे 40 मिनट में। अब इसके अलावा देखेंगे काम की बातें कुछ और, इसको देखेंगे क्या लिखा है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन क्या है, हौसलों की उड़ान, ध्यान रखेंगे। एंथम क्या है, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा मेरा इंडिया, ये उसका एंथम, मतलब एक सॉन्ग रखा गया है। भाई आखिर एक लोगों में उत्साहित होना चाहिए, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा मेरा इंडिया। इन खेलों का पहला संस्करण 2023 में हुआ था। बाकी आपको 2023 वाले से कोई मतलब नहीं है। ये इस बार जो हो रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम, ये भारत के ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भारत से बाहर तो कोई आएगा नहीं। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ऐसे कई सारे गेम होते हैं और मैंने पिछले वीडियो में इन सब के बारे में पढ़ा रखा है, बता रखा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पीपीपी, जिसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू हो रहा है या शुरू होने वाला है। ऑप्शन दिए जाएंगे कुछ ऐसे, अहमदाबाद, इंदौर, कोची, सूरत। इसका राइट आंसर इंदौर है ना। बात समझ में नहीं आई। इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और पब्लिक दोनों के सहयोग से कुछ चीजें ऐसी भारत में रन कराई जाती है। तो ये तो इंदौर हो गया। जरा आइए कुछ इंदौर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन और दे देते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे ये ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग क्या है।
तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया जाएगा। ये तो उस क्वेश्चन का आंसर है, जैसा था मैंने लिख दिया। यहां ग्रीन वेस्ट का मतलब है, अर्थ है लकड़ियां, पत्तियां, फूल आदि को मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाएगा, जैसे पैकेजिंग सामग्री, बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स नहीं प्लेट्स प्लेट्स और वैकल्पिक ईंधन के तौर पे। आजकल देखा होगा अल्टरनेट फ्यूल भी होता है इससे, ठीक है। इससे क्या होगा, इंदौर नगर निगम को रेवेन्यू भी मिलेगा, वेस्ट मैनेजमेंट में मदद मिलेगी और पोल्यूशन भी क्या होगा, काफी हद तक कम हो जाएगा। ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद कुछ फैक्ट हैं जो इंदौर से जुड़े हुए हैं, स्पेशली इंदौर से जुड़े हुए हैं, इनको ध्यान समझ लीजिएगा। यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जहां भी पूरे देश में जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को ने अभी हाल ही में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। ऐसे पाने वाले भारत के ये दो पहले शहर हैं। इंदौर रोबोट का प्रयोग करके ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला भारत का पहला शहर बना है, ये भी एक अच्छी बात है। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगरीय निकाय इंदौर, भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी बना इंदौर, भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर, भीख देना और भीख लेना प्रतिबंधित करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर। मतलब वहां भीख, आप हालांकि भीख देना ही नहीं है, देने पर आप पर फाइन है, जुर्माना है, और अगर कोई भीख मांगता है तो उसको भी पकड़ने का प्रयास किया जाता। तो ये अच्छी इंदौर की मुहिम है। देखा होगा ट्रैफिक वगैरह पे जहां भी खड़े हो जाइए, चौराहे पे सब भीख मांगने वाले आपको घेर लेते हैं, कभी गाड़ी साफ करने के माध्यम से, कभी किसी प्रकार से। तो ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। भिक्षावृत्ति को तो पूर्णतया बैन करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। लोग कर्म करें, फल भोगें। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोग इस समय ये चर्चा में देख रहे हैं। बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। कितने दिनों बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटी है? ध्यान रखें, क्वेश्चन ये है हमारा। ऑप्शन है 275 डेज, 280 डेज, 285 डेज, 286 डेज। राइट आंसर है 286 डेज। आइए बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो समझ में आ जाएगा। हालांकि सभी लोग थोड़ा बहुत परिचित हो, कुछ ऐसा पढ़ाने की नीड नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। इन्होंने अंतरिक्ष में 9 महीने 14 दिन का समय बिताया है, मतलब कहने का 286 डेज। और ये बोइंग स्टेलिनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष गई थी, ठीक, जिसमें खराबी आने के कारण इनका वहीं रहना पड़ा। और ये 19 मार्च 2025 को, अभी आप 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं, भारतीय समयानुसार सुबह करीब 3:27 पर स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान इन्हें अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के निकट समुद्र में ले आया। बात समझ में नहीं आई? जैसे देखा होगा आप लोगों ने, सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर, बुच विल्मोर दो लोग थे, ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टार लाइनर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी। अब आप सोचिए, 5 जून 2024 से जोड़िए और 19 मार्च 2025 तक आ जाइए। आपका जो ड्यूरेशन है वो कितना निकल के आएगा? 9 महीना 14 दिन या 286 दिन। ठीक है, सभी लोग परिचित है। सुनीता विलियम एक नासा की अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया या दिया जाता है? ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और ये आया भी है एग्जाम में। कृषि है, पत्रकारिता है, विज्ञान है और साहित्य है। तो इसका राइट आंसर पत्रकारिता है, जर्नलिज्म। नोट करेंगे, व्याख्या समझेंगे। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 19वें संस्करण के लिए 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसमें लल्लन टॉप भी शामिल है, द हिंदू शामिल है, टाइम्स नाउ, कई शामिल है ना। 27 पत्रकारों को ये सम्मानित किया गया, 20 कैटेगरी में सम्मानित किया गया नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। संस्करण कौन सा है? 19वां है। इसका मतलब इससे पहले 18 बार सम्मान दिया जा चुका है। आइए बात करते हैं रामनाथ गोयनका के बारे में। कौन है ये रामनाथ गोयनका जी?
देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका की याद में इस पुरस्कार को स्थापित किया। पहली बार ये 2006 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई। बात क्लियर है। अब इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की स्थापना 1932 में हुई थी। बात क्लियर है ना। तो इतनी सारी व्याख्या आप पढ़ लेंगे तो हमें लगता है अब नहीं भूलेंगे रामनाथ गोयनका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, शुरुआत कब से है, 2006, पत्रकारिता है, इस बार 19वां संस्करण है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। तो और ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार के फाउंडर भी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया गया, और इसका राइट आंसर है 20 मार्च। कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, इनकी व्याख्या देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस दिवस की शुरुआत 2010 से हुई। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, बट जानकारी के लिए बता दे, गौरैया जो है दिल्ली और बिहार का राजकीय पक्षी है। इसका थीम क्या है, ए ट्राइब्यूट टू नेचर्स टिनी मैसेंजर्स। 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, जिसका थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। 20 मार्च को एक और दिवस मनाते हैं, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। ये बात कंप्लीट है, क्लियर है ना। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ध्यान रखेंगे ना। अब ऑप्शन है लापता लेडीज, अनुजा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, भूल भुलैया 3। ये कुछ ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक, आप समझेंगे इसकी व्याख्या को विस्तार से तो फिर डाउट क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का ना रहेगा। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 का 18वां संस्करण हांगकांग में हुआ। ठीक है। इसकी खास बात है, बेस्ट फिल्म कौन है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। ठीक है, बहुत फेमस है ये। बेस्ट एक्ट्रेस हैं सहाना गोस्वामी, फिल्म का नाम है संतोष। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ये बेस्ट फिल्म वगैरह है, पायल कपाड़िया दोनों मतलब चर्चित पर्सनालिटी है। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट मूवी है, एशियन फिल्म अवार्ड 2025 का 18वां संस्करण हांगकांग है ना। इसके अलावा देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगली एक बुक है, बुक वगैरह देखिए, जैसे आप एक साथ बुक ढूंढेंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो ऐसे ही आप करंट डेली हमसे पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए ऐसे डेली, जितने लोग हैं आप सब देखिए। मैं तो अब पूरी कोशिश में हूं कि और मैटर आपको बढ़िया बढ़िया दूं। और आप देख रहे होंगे कुछ क्लासें हमने और बेहतर की हैं, करंट अफेयर आपको पर डे मिल रहा, और हमने टाइमिंग भी बढ़ाया है, एवरेज 15 मिनट से कम का वीडियो नहीं मिलेगा आपको। हाल ही में लॉन्च लियो द अनटोल्ड स्टोरी, लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, ध्यान रखेंगे। और कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे जैसे हमने यहां पर दिए हैं। राइट आंसर है पीएस रमन। भारत के पहले टेस्ट विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय मतलब क्रिकेटर सीडी गोपनाथ ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। ये चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट टीम पर आधारित पुस्तक है या उसी से जुड़ी हुई एक बुक का कंटेंट है ना। तो ध्यान रखेंगे पुस्तक का नाम क्या है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, पीएस रमन है। इसका जो एक प्रकार से लॉन्च करना या इसका इनॉग्रेशन करना, विमोचन करना, वो है सीडी गोपनाथ, जो एक मतलब क्रिकेटर है। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक, ध्यान रखेंगे 2025 में भारत कौन से स्थान पर। हम रैंक के क्वेश्चन आपको या एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर 2-2 3-3 दिन के गैप पे पढ़ाते रहते हैं। आप अपनी कॉपी पे उतारते रहिए, नोट करते रहिए, 2-3 महीने करंट अफेयर में साथ पढ़िए, काफी हद तक आपकी नॉलेज करंट में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। रह गया कंटेंट की बात सर, तो कंटेंट तो हम लिख नहीं रहे हैं, बट ये आप पढ़ के पता करेंगे कितना बेहतर हो सकता है। एग्जाम कोई भी दे सर, कंटेंट जरूर आपकी हेल्प करेगा हमारी। कुछ ऐसे ही ऑप्शन होंगे 20, 22, 24, 26। राइट आंसर है 24। फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। ठीक है, यानी मुक्त भाषण मतलब जहां पर जैसे भाई बोलने की तो आजादी सबको भी है। हमारा आर्टिकल जो 19 है, ठीक है, उसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो उसी में ये रैंक जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कैसे क्या है।
तो कह रहे हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रैंक जारी की, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, यूएस बेस्ड थिंक टैंक, एक अमेरिका का थिंक बेस है, ये विचारक है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। इसमें इंडिया का जो स्कोर है वो 62.6 है, भारत की रैंक 24 है, टोटल कंट्री कितने शामिल 33 है, टॉप पे नॉर्वे आया है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क आया, या नॉर्वे वगैरह डेनमार्क में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश से ज्यादा बेहतर है। और जो सबसे खराब देशों की स्थिति है वो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। बात क्लियर है। कंट्री कितने शामिल हैं 33, भारत की रैंक क्या है 24, ठीक है। मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, ठीक, ये पढ़ लेना है आप सबको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का है ना। अभी हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, पहले समझेंगे। स्केचर्स एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो शूज बनाती है पुरुषों के लिए, मेंस के लिए ना। तो उसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जसप्रीत बुमराह जी को, ठीक, और कुछ बताने की नहीं। जैसे फेडरल बैंक ने भी बनाया है विद्या बालन जी को। अभी आपने देखा होगा फिट इंडिया आइकॉन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, आयुष्मान खुराना को। अगर आप मेरे ओल्ड में जाएं, 1 जनवरी से अगर आप करंट अफेयर हमारा पढ़ के देखें तो आपको एक एक ब्रांड एम्बेसडर, कम से कम 10 ब्रांड एम्बेसडर हमने पढ़ाए होंगे। और अगर मुझे लगेगा तो मैं लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर 10, 15, 20 जो होंगे उस पर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे या छोटा सा एक पॉइंट जोड़ के आपको पढ़ा देंगे। बात समझ में आई नहीं। फेडरल बैंक पहली बार ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना, ऐसे ही पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा ना। तो स्केचर्स एक अमेरिकन कंपनी है जो शूज मेकिंग का काम करती है। इसके अलावा ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी हाल ही में पखाल दिवस किस राज्य में मनाया गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ भी जाए और अगर नहीं पता है तो मुसीबत है। इसका राइट आंसर उड़ीसा है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओडिशा में पखाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कौन है, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी पहली बार बने हैं, भाजपा के हैं। लोगों को पखाल दिवस की शुभकामनाएं दी और पखाल को उड़ीसा की संस्कृति व गौरव का प्रतीक बताया है। उड़ीसा में हर साल 20 मार्च को ये पखाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन लोग प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन पखाल बनाते हैं। पखाल एक प्रकार का वहां क्या है, खाने वाला एक प्रकार का व्यंजन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। और हमें लगता है इतनी करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर सर कभी 100% तो कभी नहीं हो सकती, हम भी 2-3 पॉइंट छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उन पॉइंट को आगे एडजस्ट भी कर देते हैं। तो कोई 2 पॉइंट ज्यादा कर दो, कोई 2 पॉइंट कम कर सकता है। किसी व्यक्ति का करंट अफेयर सेम नहीं हो सकता, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। किसी की व्याख्या है तो किसी की व्याख्या नहीं, किसी का एमसीक्यू, जैसे मैं आपको देता हूं क्वेश्चन तो एमसीक्यू बेस है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। सेशन कैसा लगता है कमेंट करिएगा। जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करिए, फर्स्ट टाइम को जुड़ता है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पर विजिट करिए, देखिए आपको कैसा मैटर। और पोस्ट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, वो भी आप पढ़ सकते हो। उसी पे आप जब जाएंगे तो एक पोस्ट वाला सेगमेंट है, वहां बहुत सारी जीएस की इंफॉर्मेशन पड़ी है, वहां भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का, धन्यवाद, ठीक है। बाकी इसके बाद हम एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं फरवरी की, वो भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।